हाय गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे दुनिया के सबसे बड़े फैक्टर का। अगर आपका स्टार्टअप है या मार्केटिंग का जॉब है या सेल्स का, तो दुनिया में सबसे बड़ा फैक्टर क्या है जिसकी वजह से लोग आपके साथ डील साइन करेंगे या आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, आपका सर्विस खरीदेंगे। और ये एक बहुत छोटी सी बात है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको लगेगा कि यार इतनी बड़ी चीज़ हम लोगों से मिस कैसे हो गई। और अगर मैं बताऊं तो इसका कन्वर्जन फैक्टर कम से कम 1000% होगा। है ना कि भाई ऐसा कोई आज तक बंदा दुनिया में बना नहीं जो इस चीज़ को देख ले और इसके बाद भी आपसे बोल दे कि भाई मैं आपके ऊपर भरोसा नहीं करता और मैं आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगा। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं उस एक चीज़ की जो अकेले सारी चीज़ों पे भारी है। कोई एसईओ वगैरह वगैरह कुछ भी ना हो आपके पास, लेकिन अगर ये चीज़ है तो कोई भी बंदा जो आपके टच में आया है, आपसे कांटेक्ट किसी ने किया है, तो वो ये देखने के बाद आपको नहीं छोड़ सकता। लगभग असंभव के बराबर है। तो आज हम लोग बात करते हैं उस मोस्ट अवेटेड थिंग का जिसको हम लोग कहते हैं टेस्टिमोनियल या रिव्यूज़। ठीक है। अब आपको समझ में आ गया टेस्टिमोनियल और रिव्यूज़ क्या होते हैं। भाई यही कि आपके जो क्लाइंट हैं वो आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, और वो बातें या वो स्टेटमेंट्स, वो थोड़ा सा लिखा हुआ या वीडियो या इमेज, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, और आपको अलाउ कर रहे हैं कि आप वो चीज़ें अपनी वेबसाइट पे, अपनी सोशल मीडिया पे उस पर डाल सकें, और अपने जो नए कस्टमर्स हैं, जो पोटेंशियल कस्टमर हैं, क्लाइंट्स हैं, उनके सामने शेयर कर सकें। इस चीज़ की वो आपको परमिशन दे रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि कहने का मतलब है भाई, रिव्यू अगर कोई बोलता है कि भाई देखिए ये बंदे हैं, इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, ये बहुत अच्छा कस्टमर सपोर्ट देते हैं, इनका बहुत अच्छा सारी चीज़ें हैं, तो आप ये मान के चलो कि आपके जो भी न्यू पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं वो इस चीज़ को ना नहीं कह सकते। क्योंकि इन द एंड सबको ये बात अच्छी लगती है कि भाई आपके प्रीवियस कस्टमर्स आपके बारे में क्या कहते हैं। और ये बात बहुत बड़ी हो जाती है अगर वो बंदा किसी बड़ी जगह से है, कंपनी से, या उसका नाम पहले से बहुत है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिलता ही मिलता है। ठीक है। तो ये मान के चलिए कि आप कोशिश करें कि जब भी आप किसी के साथ डील करें, और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि आप अभी नए हो, तो इन द एंड आपको इतना जल्दी आप पे कोई भरोसा क्यों करेगा। लेकिन सपोज़ करें किसी ने आप पे भरोसा किया और वो आपसे खुश भी हैं आपकी सर्विस से, तो प्लीज़ 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 उनसे हमेशा रिव्यू लिखवा लें, टेस्टिमोनियल लिखवा लें, और कोशिश करें उनसे रिक्वेस्ट करके कि वो आपके बारे में थोड़ी, आपकी सर्विस के बारे में थोड़ी दो चार बातें अच्छी सी लिख के दे दें, और आपको परमिशन दे दें कि भाई हाँ ठीक है, आप इसे यूज़ कर लीजिएगा। तो देखिए टेस्टिमोनियल किस किस टाइप का हो सकता है। देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्टिमोनियल होता है वो होता है वीडियो। ये आप मान के चलो, वीडियो से हाईएस्ट अच्छा टेस्टिमोनियल कोई नहीं है। अगर कोई क्लाइंट वीडियो बना के आपको भेज देता है कि भाई ये बहुत बढ़िया बंदे हैं, क्योंकि देखिए उसमें तो दिख रहा है कि बंदा कौन है, आपकी क्या सर्विस ली थी, वो बता रहा है। वीडियो आपका 10-15 सेकंड का हो सकता है, 15-30 सेकंड का हो सकता है, लंबा करना चाहे लंबा भी हो सकता है, बट ज़्यादा लंबा करने का कोई फ़ायदा होता नहीं है उसमें। ठीक है। तो कोशिश करिएगा 30 सेकेंड, 45 सेकेंड मोर देन इनफ है। इसके बाद आता है इमेज, मतलब कि आप उनका फ़ोटो लगा सको किसी वॉलपेपर टाइप पे, और उन्होंने क्या बोला है वहाँ पे लिख सको, अलॉन्ग विद उनकी पोजीशन क्या है, भाई वो बंदे कौन है ना। तो देखिए ये सब क्या है कि जेन्युइन चीज़ें हैं, इनको कोई ना नहीं कर सकता। अगर एक बार किसी को दिख जाता है कि यार देखो इस बंदे को इस बंदे ने सपोर्ट किया है, तो जाहिर सी बात है कुछ तो खास बात होगी इसमें। तो आप ऑटोमेटिकली डील आपकी बेस्ट अपने आप क्लोज हो जाएगी अगर आपके कंपटीशन में उस लेवल के रिव्यूज़ या टेस्टिमोनियल्स नहीं होंगे लोगों के पास, आपके कॉम्पिटिटर के पास। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको हाईएस्ट कन्वर्जन फैक्टर दिलाती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि सबसे लोएस्ट में आपका टेक्स्ट रिव्यू आता है, टेक्स्ट टेस्टिमोनियल। तो वो भी कोई ऐसा ख़राब नहीं है, वो भी मतलब मैक्सिमम लोगों को आपको टेक्स्ट रिव्यू ही मिलेगा, टेक्स्ट टेस्टिमोनियल ही मिलेगा। उसमें भी कोई ख़राब चीज़ नहीं है। वो आप मान के चलो कि वो अपना टेक्स्ट में रहेगा, नॉर्मली वो अपना फ़ोटो नहीं दे रहे हैं आपको, थोड़ा डेटा की प्राइवेसी वगैरह का कंसर्न हो सकता है, हज़ार बातें होती है।
बट आप अपना उनका नाम ले सकते हो, है ना, आप उनकी डेजिग्नेशन ले सकते हो, पोजीशन ले सकते हो, कंपनी का नेम ले सकते हो। तो इस चीज़ के लिए उनसे परमिशन ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसकी एवज़ में आप कहोगे भाई कि आप ऐसा क्या करें जिसकी वजह से वो लोग आपको टेस्टिमोनियल दें। तो इसके लिए आप उनको कूपन वगैरह दे सकते हैं अगली परचेज़ का, या जो भी आपको किसी भी तरह उनको रिम्यूनरेशन कर सकते हैं कि भाई अगले डील में हम आपको 10% ऑफ देंगे, 20% ऑफ देंगे हर रिव्यू करने पे, है ना, आपके थ्रू जो बंदा आएगा उसको भी ऑफ देंगे। तो ऐसे ऐसे करके आपको अपने कस्टमर से ही कस्टमर बनवाने हैं, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि वर्ड ऑफ माउथ इज़ द बिगेस्ट मार्केटिंग। कोई बंदा आपको अगर किसी से रेफ़र कर देता है तो उससे ज़्यादा चांसेस कोई नहीं है इंडस्ट्री में कि आपका प्रोडक्ट वो खरीदेगा, ठीक है। तो इस चीज़ पे हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आप अपने सर्विसेज को कंप्लीट करने के बाद, प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के बाद कोशिश करिएगा अपने कस्टमर से रिव्यू लेने की ज़रूर। इसके लिए आप उनको किसी भी टाइप से मतलब रिम्यूनरेट कर सकते हैं कि भाई आपने अमेज़ॉन का कूपन दे दिया, सपोज़ करें लोगों को बहुत पसंद आता है ना, किसी को कुछ दे दिया, या अगले उसमें अगर आपके छोटे मोटे क्लाइंट्स हैं तो अगले डील में, अगले प्रोडक्ट बाय में हम आपको 10% ऑफ दे देंगे, ऐसे ऐसे करके कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी को रेफ़र करते हैं, वो आपका नाम लेता है, तो हम आपको अगले बाय में 20% ऑफ दे देंगे। तो इस तरह से इन सारी चीज़ों से जो रिज़ल्ट निकलेगा टेस्टिमोनियल के रूप में, वो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा करवाएगा। और इन टेस्टिमोनियल्स का देखिए बात है कि करना क्या है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट, आप वेबसाइट पे डालिए फ्रंट पेज पे, होम पेज पे, और कोशिश करिए कि वेबसाइट जब खुले तो सबसे पहले टेस्टिमोनी आ जाए, ठीक है। मतलब थोड़े उसका तरीका होता है कि कोशिश करिए जैसे ही बंदा या तो सबसे ऊपर ही आ जाए, ठीक है, और अगर या फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आ जाए। मैं तो कहूँगा सबसे ऊपर ही लाइए, बहुत अच्छा लगता है देखने में। एक टाइम था जब सबसे ऊपर थोड़ा सा लोगों ने नहीं रखते थे, लेकिन आज की डेट में बड़ी से बड़ी कंपनी भी टेस्टिमोनियल्स को बहुत इंपॉर्टेंस देती है। आप ये मान के चलो गूगल तक अपने लिए टेस्टिमोनियल्स का जुगाड़ करता है ना, आईफोन तक अपने लिए टेस्टिमोनियल्स का जुगाड़ करता है। तो टेस्टिमोनियल्स का कारण ही ये है कि वो इतने इंपॉर्टेंट हैं, इतने इंपॉर्टेंट हैं कि वो ऑटोमेटिकली आपका कन्वर्जन हाईएस्ट कर देंगे, 10 टाइम्स कर देंगे, 50 टाइम्स कर देंगे। आपको यकीन नहीं आएगा कि लोग जस्ट बिकॉज वो देख के ही आपसे खरीद लेंगे, आपसे सवाल भी नहीं करेंगे कि भाई आपकी वैल्यू क्या है, आप कौन हो, कितने दिन से हो, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अच्छा, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये आपका वेबसाइट पे जाएगा ही जाएगा, ठीक है, और होम पेज पे जाएगा। होम पेज मतलब फर्स्ट पेज की जो खुलता है आपका, जैसे ही वेबसाइट का डोमेन का हम लोग नेम डालते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो है आपका ये सोशल मीडिया पे भी जाएंगे। देखिए, अगर सोशल मीडिया पे आप टेस्टिमोनी लोगों से लिखवा पाएँ, रिव्यू लिखवा पाएँ, बहुत अच्छा है। वो तो समझिए इससे भी हाईएस्ट है कि भाई लोग नॉर्मली क्या है, आपको मेल में लिख के भेज दिए, आपने लिख के अपने डाल दिया, लेकिन लोग आपको अगर फेसबुक पर रिव्यू कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उसको तो हमेशा स्क्रीनशॉट लेके रखिए, है ना। फेसबुक पर रिव्यू कर रहे हैं, लिंक्डइन पे रिव्यू कर रहे हैं, इंस्टा पे रिव्यू कर रहे हैं, कहने का मतलब है कि जो भी प्लेटफॉर्म पे आप हो, कोरा पे आपके लिए एक अच्छा सा आंसर लिख दिया उन्होंने, तो इन सब के लिए उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर दें कि भाई देखिए आपने लिखा है तो हम इसके लिए आपको इतना % ऑफ दे देंगे, या कुछ भी जो आपको लगता है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो कस्टमर्स हैं उनके सपोर्ट के लिए उनको फ़ायदा दें, और आप उनसे सपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट करें कि भाई आपकी वजह से हम लोग को क्या कहते हैं, अगर रिव्यू मिल जाए आपकी तरफ से तो बहुत हम लोग थैंकफुल रहेंगे आपके लिए। तो वो नॉर्मली अच्छे कस्टमर जो होते हैं वो कर देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, इनको जो यूज़ करना है वो सबसे पहले मैंने बताया वेबसाइट पे ज़रूर, उसके बाद मैंने बताया आपको कि क्या कहते हैं, अच्छा वेबसाइट पे कैसे यूज़ करना है। भाई अगर वीडियो है तो उन्हें वीडियो के लिंक में यूज़ करिए कि भाई ये रहा यूट्यूब का वीडियो, देखिए सर हमारे कितने अच्छे टेस्टिमोनियल्स हैं, बेस्ट है। उसके बाद यूज़ करिए इमेज वाले, ठीक है, वेबसाइट पे ही कि भाई देखिए इन बंदों ने हमको बोला है, ये यहाँ के CMD थे, ऐसे ऐसे करके इन्होंने इतनी 3-4 अच्छी अच्छी लाइनें बोली हैं, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट वाले भी इसी तरह यूज़ कर लीजिए कि भाई ये अपने फ़ोटो नहीं दे रहे हैं वो, लेकिन वो अपना नॉर्मली अच्छी बातें लिख के आपको भेज दिए हैं। कुछ ऐसे भी मिलेंगे आपको बंदे जो कहेंगे यार आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख दो और मेरा नाम ले लो, मैं ओके विद इट हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है वो करना है कि भाई वेबसाइट पर डालना है।
इसके बाद कोशिश करिए सोशल मीडिया पे उन लोगों से अगर आप करवा पाओ, बेस्ट है भाई। फेसबुक पे रिव्यू होता है ना, आपके रिव्यू का ऑप्शन होता है, स्टार्स देने का ऑप्शन होता है। इंस्टाग्राम पे रिव्यू तो नहीं होता बट वो कमेंट करवा सकते हैं, तो वो भी अपना कर लें। तो ऐसे ऐसे करके जिन भी प्लेटफॉर्म से आप हो, ठीक है, लिंक्डइन पे करवा लीजिए। तो आपने जहाँ मेरे ख्याल से मैक्स 50 भी कर लिए ना, तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। ठीक है, मैं मैक्सिमम कह रहा हूँ, नहीं नॉर्मली तो लोग 10-15 ही करते हैं, उसी में उनका काम बन जाता है। ठीक है, इतना उनकी इतनी वैल्यू है टेस्टिमोनियल्स की, रिव्यूज़ की, कि 10-15 में ही आपका कन्वर्जन फैक्टर हाईएस्ट हो जाएगा। भाई लोगों के पास कितना ही टाइम है ना, तो वो इतना टाइम नहीं है कि भाई वो दिन रात करते रहेंगे, बट वो कम से कम भी अगर 10-15 हो गए तो आप मान के चलिए आपकी सेल्स को स्काई रॉकेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इसी तरह आप यूट्यूब वगैरह पे भी क्या कहते हैं वीडियो टेस्टिमोनियल डाल सकते हैं, है ना, कहीं पे भी अगर ये है पॉसिबिलिटी आपके पास कि वीडियो टेस्टिमोनियल है, सबसे ज़्यादा फोकस उस पर करिए, उसके बाद इमेज वाले पे, उसके बाद टेक्स्ट वाले पे। और कोशिश करिए ये सारा कंटेंट अपना सोशल मीडिया पे भी शेयर करिए, है ना, अगर वहाँ पे भी तो लोग आपको देख ही रहे हैं, भाई ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर दीजिए, लिंक्डइन के ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, इंस्टा पे शेयर कर दीजिए, जो आपको लगता है। जैसे मैं पहले के वीडियो में बता चुका हूँ कि सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करना है, तो इन सब कंटेंट के लिए आप यूज़ करिए। ठीक है, और ये आप मान के चलिए कि इसका बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट होता है। मैंने नए से नए फ्रीलांसर्स बंदों को देखा है, जब वो लोग अपना एक स्क्रीनशॉट डालते हैं कि सक्सेसफुली कंप्लीटेड माय दिस प्रोजेक्ट एंड वो देखिए कस्टमर की तरफ से थैंक यू और ये सब वगैरह आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो फ्रीलांसर जिसका मुझे नाम भी नहीं पता है, वो एक चीज़ हो जाती है कि यार देखो ये बंदा सक्सेसफुल डील कर रहा है, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए मेरे दिल में एक वो तो आ ही गया कि भाई ठीक है, अगर मुझे भी कुछ सोचना होगा तो मैं इसको बारे में भी सोचूंगा। तो ये बातें जो हैं वो इतनी इम्पॉर्टेंट हैं जिसको लोग उतना इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है। उन्हें लगता है अरे यार ये क्या है, ये तो कुछ नहीं है, ये तो अपने आप। देखिए अपने आप कुछ नहीं होता दुनिया में, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन होता है। आप कुछ करोगे तो कुछ होगा, और वो क्या है, वो यही है कि देखिए शुरू में हो सकता है आपको फ्री में काम करना पड़े, उनसे भी रिव्यू ले लीजिए। ठीक है, अब भाई दुनिया को थोड़ी ना पता है कि आपने फ्री में किया था, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट करके रिव्यू ले लीजिए कि सर आप रिव्यू दे दीजिए, देखिए मैं आपसे पैसे तो मांग नहीं रहा, रिव्यू ले लीजिए। तो इसके बाद जो अगली बात आती है वो आती है पोर्टफोलियो की, और उनसे ये परमिशन ले लीजिए कि सर मैं आपकी कंपनी का नाम अपने पोर्टफोलियो में डाल सकूं, है ना। अब भाई आपका पोर्टफोलियो है कि कंपनीज आई वर्क विद, मैंने इन कंपनियों के साथ काम किया है, और आपके पास उसमें से 10-15 कंपनियों के लोगो हैं, है ना, जिसके साथ आपने काम किया है, तो ऑटोमेटिकली भाई बंदा देखेगा ना कि यार इनके साथ काम किया है, तो जाहिर सी बात है चोर तो नहीं है। और मैंने जो पहले बताया भी है, सारा का सारा खेल इसी पे है कि भैया तुम चोर हो कि नहीं हो, नहीं हो ये लोगों को बता दो। अगर तुम बता ले गए, सक्सेसफुली ट्रस्ट जनरेट हो गया, फेथ जनरेशन हो गया, आपको काम मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता, और इतना काम मिलेगा कि आप थक जाओगे करते करते। ठीक है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको देखनी पड़ेगी कि टेस्टिमोनियल्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, और इसको करते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया हो गया, इसके बाद कुछ और प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ के टेस्टिमोनियल्स की बहुत वैल्यू है, जिसमें टॉप पे एसईओ के हिसाब से आता है गूगल माई बिजनेस करके। आपके पास एक रिव्यू के लिए, जैसे होता है ना कोई भी लोकल मैप्स में जब हम लोग देखते हैं तो बिजनेसेस का नाम होता है गूगल पे, तो वो चीज़ आपके वहाँ पे रिव्यू करने का ऑप्शन आता है, तो वो रिव्यूज़ चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट वो है। उसके बाद आपके जैसे हो गई कंपनीज हो गई, आपके ट्रस्ट पायलट हो गया, इसके रिव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये सब एसईओ में ऑटोमेटिकली आते हैं कि भाई कोई पूछेगा व्हाट इज़ दिस फलाना फलाना कंपनी, तो जब हम लोग एसईओ की बात करेंगे तो गूगल जो सर्च करेगा ना, वो आपके रिव्यूज़ सर्च करेगा इन सब प्लेटफॉर्म से, और कहेगा भाई बहुत बढ़िया कंपनी है, देखिए इतने रिव्यू इनके गूगल पे हैं, इतने रिव्यू इनके ट्रस्ट पायलट पे हैं, है ना। और सपोज़ करो आप कोई होटल वगैरह हो, तो आपके लिए ट्रिप एडवाइज़र पे रिव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, है ना। इसी तरह आप कोई जेनेरिक बिजनेस हो तो उसके लिए एक गूगल हो गया, है ना, गूगल का बिजनेस हो गया। उसके बाद एक जस्ट डायल के रिव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लोकल एसईओ में, बहुत मतलब लोग देखते हैं उसको,
है ना, जेनरिक के लिए, कि जैसे सपोज करो कि आप कोई ऐसे बंदे हो जो बहुत टेक काम नहीं कर रहे हो, लेकिन ये है कि उसका यू मतलब उसकी डिमांड बहुत है लोकल मार्केट में। उसके लिए आप जस्ट डायल पे ज़रूर फोकस करो, गूगल आप पे फोकस करो। ट्रस्ट पायलट हो गया, ट्रिप एडवाइज़र हो गया, ये थोड़े से उतने वैसे नहीं है स्पेशलिस्ट फील्ड में, जैसे ट्रस्ट पायलट सॉफ्टवेयर वगैरह वालों के लिए अच्छा है ना, वैसे भी अच्छा है हर चीज़ के लिए। बट इंडिया में क्या है कि किसी को अपने घर के जेनरिक काम कराने हैं तो ट्रस्ट पायलट तो देखेगा नहीं, वो देखेगा जस्ट डायल, ठीक है, गूगल देख लेगा। तो ये थोड़ा सा है कि भाई आपके बिजनेस के हिसाब से कौन से रिव्यूज़ आपके लिए बेस्ट हैं। होटल वगैरह है तो ट्रिप एडवाइज़र, सॉफ्टवेयर टाइप है तो ये आपके ट्रस्ट पायलट भी कर सकते हैं, और भी कई सारी कंपनीज हैं, मैं थोड़ा नाम मिस कर रहा हूँ। इसके अलावा आपके जैसे स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया रेस्टोरेंट वगैरह के लिए, है ना, येल्प वगैरह हो गया, लेकिन बट वो यूएस वगैरह में काम आता है, ठीक है। इसके बाद होता है आपका व्हाट्सएप वगैरह पे भी आप स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हो कि सर देखिए ये सब मेरे प्रीवियस कस्टमर्स के टेस्टिमोनियल्स हैं भाई उनका एक फ़ोल्डर बना लो या उनका एक जिप बना लो जो आप शेयर कर सको व्हाट्सएप वगैरह पे, वो भी अपने बहुत अच्छे रहेंगे, है ना। तो इस तरह से आप इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करके अपनी सेल्स का कन्वर्जन बहुत हाई कर सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो एक और बात है वो ये है कि कोशिश करिए कि आपका जो भी ये रिव्यू सिस्टम है उन सब के लिंक्स अलोंग विद फोटोग्राफ, वीडियो, टेक्स्ट, वो सब पॉसिबली आपके वेबसाइट पे हों, ठीक है। कोशिश ये रहे कि आपके अगर वेबसाइट पे हैं तो बंदा तुरंत चेक कर लेगा, भाई ट्रस्ट पायलट का पेज आपकी वेबसाइट पे है लिंक, ठीक है, तो वो अपना चेक कर लेगा। गूगल पे आपकी वेबसाइट का लिंक है कि भाई यहाँ से आप मेरे गूगल के रिव्यूज़ देख लो, ठीक है, यहाँ से आप मेरे ट्रस्ट पायलट के देख लो, यहाँ से ट्रिप एडवाइज़र के देख लो, यहाँ से जस्ट डायल के देख लो, यहाँ से आप मैं स्विगी, जोमेटो या कोई भी आपको जो लगता है वो अपने वहाँ पे होने चाहिए। तो इससे क्या होता है कि वो ये समझ जाएंगे कि भाई देखिए ये कोई ऐसे उसने किसी के भी रिव्यू उठा के अपने नहीं चिपका दिए हैं, इन सब पे हैं। और अगर जिनके अवेलेबल नहीं है, जैसे मान लीजिए आपने किसी नॉर्मल बंदे से मेल पे मांगा तो मेल पे भेज देगा, तो उसके नहीं है तो नहीं है, लेकिन जो इनके हैं वो ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। देखिए आप किसी का इंटरनेट पे ऐसे फ्रॉडिया में तो नाम यूज़ कर नहीं सकते कि अब मैं टाटा के अंबानी जी से मिल लिया सॉरी रिलायंस के अंबानी जी से मिल लिया और उनका नाम आपने लिख दिया, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, सबको पता है कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो। तो कहने का मतलब है इंटरनेट बहुत छोटी जगह है, कोशिश करिए यहाँ पे कुछ भी आपको फ्रॉड ना करना पड़े लिखने में, नाम लिखने में कि मैंने ये प्रोजेक्ट डिलीवर किया है, फलाना काम किया है, क्योंकि लोग लगभग इंडस्ट्री में सबको एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है। तो आप अगर सपोज करो आपने बड़ा नाम ले लिया कि टाटा के साथ काम किया, रिलायंस के साथ काम किया है, तो लोग समझ जाएंगे कि भाई आपने किसके साथ काम किया है। और आपने किसी ऐसे बंदे का नाम ले लिया जो वहाँ है नहीं, ठीक है, तो भी समझ जाएंगे कि आप झूठ बोल रहे हो। फिर आपने किसी बंदे का नाम लिया कि भाई इस बंदे के अंदर ये प्रोजेक्ट था और लोगों सामने वाले को पता है कि ये बंदे के अंदर ये प्रोजेक्ट था ही नहीं। कुल मिला के आपका झूठ पकड़ा जाना इंडस्ट्री में बहुत कॉमन है, और उसके बाद आपके पास कुछ बचता नहीं है छुपाने को, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है एकदम 100% कि आपका प्रोजेक्ट डन है, ख़त्म, इसके आगे आपसे कोई बात नहीं करेगा क्योंकि आप झूठे हो, ठीक है। तो ये कोशिश करिएगा कभी भी आपको झूठ ना बोलना पड़े। इंडस्ट्री में कहते हैं ना हर गधा घोड़ा बन जाता है, द ओनली थिंग इज़ आपका एटीट्यूड कैसा है। भाई आप झूठे हो तो आप क्या डिलीवर करोगे, आप तो बस पैसा लेके भाग जाओगे, है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपकी जो रेपुटेशन है उसको हमेशा संभाल के रखिएगा कि आपको झूठ ना बोलना पड़े। झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओगे, 100% पकड़े जाओगे। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि किसी बंदे ने झूठ बोल के प्रोजेक्ट लिया हो और बातें शुरू की हूँ और वो हो गया हो कंप्लीट, नहीं हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। तो आई होप कि इन सब बातों की वजह से आप अब टेस्टिमोनियल्स पे बहुत ध्यान दोगे और कोशिश करोगे आपका जो भी काम चल रहा है या आने वाला है उनसे अपफ्रंट आप बता सको, कि रिक्वेस्ट कर सको कि भाई मेरे को आप टेस्टिमोनियल से प्लीज़ दे दीजिएगा, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम कस्टमर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। भाई देखिए अब प्रोजेक्ट है, कोई 5 मिनट का प्रोजेक्ट है तो वो उस हिसाब से टेस्टिमोनियल दे देगा, कोई आपका 50 दिन का प्रोजेक्ट है वो उस हिसाब से। इन द एंड आप एक ह्यूमन टर्म्स में बंध जाते हो क्लाइंट के साथ, और कोई भी क्लाइंट, मुझे तो आज तक ऐसा नहीं मिला इन माई लास्ट 15 ईयर्स और समथिंग, कि भाई कोई बंदा आपसे जब डील करता है ना तो वो एकदम काम करते हैं दो लोग जुड़ के, और वो आपके खिलाफ कुछ नहीं लिखेगा ऐसा। भाई अगर आपको उसको आपका काम पसंद है तो अच्छे से करेगा कि भाई ठीक है
बहुत अच्छा काम था इनका, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं हुई। और आई होप कि इनको आगे भी काम मिलता रहे या जो भी उसको लगेगा, है ना? तो इस चीज़ के साथ मैं थोड़ा सा ये वीडियो ख़त्म करूँगा और आई होप कि आप लोग टेस्टिमोनियल्स पे बहुत ध्यान देंगे और डेफ़िनेटली इसकी वजह से आपकी बहुत सारी डील्स क्लोज़ होने वाली है। ओके, थैंक यू।